भक्तगणों, रामचरितमानस किष्किंधा कांड में राम कथा चौपाई और उसका अर्थ हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। रसै रसै सुखै सोरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिमि सुख सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं, शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंकई नारे न सुहासी धरणी, नीति निपुण निर्भगे जसि करणी। जल संग जवि गल भई मिलो, अबुध कोट में जिमि धनहीनो। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थी धन के बिना व्याकुल होता है। बिना घन निरवल आकाशा, हरि जन वही परि हरि सब आशा। कहु कहु वृष्टि शारद धोरी, को एक पाव भगत जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हरषि तजे नगर निर्भव, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई सर्व, तजहि आश्रम चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी कर्म स्व विजयी तब व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखे में जिमि हरि शरण नायक बाधव। फूले कमल सर निर्गुण बर्मा सगुण भय जैसा। जो मछलियां था जल में हैं, सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर सुशोभित होता है। गोजत मधुकर मोगर अनुभव, सुंदर खगर नाना रूप। चक्रवाक मन दुख निशिवेगी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गुजरे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देकर दुष्ट को होता है। चातक रटत त्रिसादि, जी में सकलयना संकर द्रही। सरदा तवनि जे सजी
संत दरज में बाधक डराए। पपिहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झींकता रहता है। शरद के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतोष की दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी दो कर समदोई, चितवय जे में हरे जन हरे बाई। मोसक दोष विदेव दोषो, जे में दे द्रोहागे चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव सकुल रहे रहे सररी तुपाई, सदगुरु मिले जाहि जी शेष भर समुदाई। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भर्म के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसे हो सुध जानो, काल जे देने में समान। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हितात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पत्ता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कहता हूँ रहा हूँ जो जीवित हाय, तात जतन करे आना साए। सुग्रीव हूँ सुध मोरी बिसोरी, पावा राज गोषपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हितात यत्न करके मैं उससे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जे ही सहायक मारा मैं बाली, ते सरहद मोड काली। जासो कृपा छुड़ाई मद मोहा, तो कहूँ मांगे सबन को। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूठ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जान ही यहाँ चरित मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रतिमानी। लाछे मन क्रोध वंदे प्रभु जनो, धनुष जड़ाई गए गरवान। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ लिया है, वही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनजहि समुझावा रघुपति करनासी, भय दिखाई ले आवहूं तात सका सुग्रीव। तब दया की सीमा से रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर
ले आओ, उससे मारने की बात नहीं है। यहाँ पावन सुत हृदय बिचरा, राम का जो सुग्रीव बिसरा, निकट जाए चरण जीर्ण, चार्य वेद कहे समझा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नभाया। शाम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सहने सगरीव परम भय माना, विषय मोर हरे लिन हो ज्ञान, अब मारुत सुत दूत समूह, पठय जहद बानर दूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषय ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहां तहां बानरों के यूथ रहते हैं वहां दूतों के समूह को भेजो। कहा वो पाख माहो आवन जोई, मोर कर दागर बदले होई। तब हनुमान बोलाए दूतो, सब गुरु गुरु सन्मान बहुदा। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भाई यारो प्रेदे देखो रोई, चले सकल चरण सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देगे जहत कविधाई। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवा कर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा जो तब, धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करो पुरसार। व्याकुल नगर देखे तब, आयो बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चारण नाई सिर बेन जगन, लासे मन अभय बहाते दिन। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन कोनो, कह कपीश अधि भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नभाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बहा दी। भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सन हनुमान संग ले तारो, करे बिन देश मुझाओ कुमारो। तारा साहिद जाए हनुमान, चरण बांधे प्रभु सुजस बखान। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर, हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा से जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करे बिनती मंदिर ले आए,
चरण पखारे पलंग बैठाए, तब कपीस चरण जीर्ण गए भुजल जीवन कांड लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कुछ नहीं, मोहने मन मोह कराहे छन माही, सोनात विनित वाचन सुख लक्ष्मण दहि बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मत नहीं है। वह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के बिना युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पावनता नय सबक दोष नोई, जेहि अबेदे गए दोदय समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिशान, रामानुजागे कर आए जह रघुनाथ। तब अंगदादि बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण सिर कहा कर जरी, न तो मोहि गजु नहीं न घरे, अतिशय बलबल देव दव माया, छूट ही राम करहु जो दो। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। मंगल भवन मंगल होरी दशरथ अजीर बिहारी, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल हनुमान की जय, बोल सीता माता की जय, बोल साची दरबार की जय।